ठीक है, मान लिया जाए कि मेरा ही बच्चा ऑफलाइन का देखे। ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब का तो एल्गोरिदम है जो अगर मान चले कि मेरा बच्चा देखा है, फुल वॉच किया है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आगे तक भेजेगा ही। इसके माध्यम से और भी मेरा फेस वैल्यू बढ़ेगा। आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रखिए। जिससे भी आप सेटअप करा रहे हो वो आपके दायरे में ही है। आपके पास पैसा है तो सारी चीजें अवेलेबल है। कि आप ये जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं अपने पास से, वो कहाँ तक आपको जरूरी था? क्योंकि 4 लाख का स्टूडियो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। जय माता दी दोस्तों, मैं पेंसिल एआई टीम से सचिन तिवारी आप सभी शिक्षकों का, दर्शकों का अपने इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे साथ बैठे हुए हमारे होस्ट और गेस्ट रघुनंदन सर, जो कि गया की पावन धरती से हैं। गया जो कि मोक्ष की धरती है, वहां से एक गुरुजी, जो कि काफी समय से हमारा एक रिश्ता रहा है गुरुजी के साथ, और आज गुरुजी फिर आए हमारे पास, तो क्यों ना हमने कहा कि इसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाए एक ये पल को, जिसके बीच में लेके आपको, आप सभी के बीच में ये पॉडकास्ट अपना प्रदर्शित कर रहा हूँ। रघुनंदन सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर थोड़ा सा आप पहले अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी दोस्तों, मेरा नाम रघुनंदन मनीष, और मैं क्रिएटर माइंड्स को सचिन सर के माध्यम से जाने हैं। और आज से लमसम बहुत वर्ष पहले की बात है, लमसम 2023 से जान रहे हैं सर को, और बहुत अच्छा लगा सर से मुलाकात करके। आज भी अच्छा लग रहा है। शुरुआत में मिले थे उसी समय अच्छा लगा था, और बाकी क्रिएटर्स में जो माइंड है, इसका जो सर्विस है वो तो डन ही है। रघुनंदन सर, जैसे कि एक होता है कि एक शिक्षक जो कि प्लान करते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, जी ठीक है सर, तो ये आपने क्यों प्लान किया सर? ऑनलाइन आना है मतलब कितना जरूरी है एक शिक्षक के लिए? जी, जैसे कि आप बोले कि ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन आने के लिए क्या जरूरत है, तो अभी का जो समय है सर, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा है, और अभी जितने भी टीचर 0 से लेकर के एक अच्छे लेवल तक पहुंचे हैं, तो ऑफलाइन के जरिए नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वो अपना फेस वैल्यू दिखा करके अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाए हैं। जैसे कोई भी टीचर का भी नाम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से बहुत कुछ टीचर अचीव कर लिए हैं। तो ऑनलाइन ऑल द बेस्ट। ऑनलाइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टीचर के लिए। जी देखिए, मैं सबसे पहला चीज अगर बताऊं ऑनलाइन के लिए, जैसा कि सर ने भी बताया, जैसे कि क्या होता है कि ऑफलाइन का एक अपना दायरा होता है। जी आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, अगर आज हम सोशल मीडिया पे नहीं होते तो हमको कौन जानता? हमको जानने वाले सिर्फ हमारे एक पर्टिकुलर क्षेत्र के पर्सन होते। जी जैसे कि मुझे एक ब्लॉक में हो सकता था, सब जानता। जी मुझे हमारे तहसील में हो सकता था, सब जानते, या मुझे मेरे जिले में सब जानते कि एक फलाने टीचर हैं जो कि गया जिला से हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से, ये सोशल मार्केटिंग की वजह से, आपको आपके अंदर के स्ट्रेंथ को पूरे भारत में, पूरे विश्व में देखा जाए, ये स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन ही एक माध्यम है जो आप अपना फेस वैल्यू पूरे वर्ल्ड में दिखा सकते हैं। वैसे सर, जैसे मैं सबसे पहला चीज ये जानना चाहूंगा मनीष सर आपसे, जी जी बिल्कुल, कि क्यों आपने ये डोमेन चुना कि पढ़ाया जाए सर? ये तो सर शुरुआत से ही जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे, उसी समय हम छोटे छोटे बच्चे लोग को भी पढ़ाते थे, और धीरे धीरे क्लास 10th के बाद 12th में गए। 12th के बाद ऑटोमेटिक कुछ बच्चे लोग को हम 12th का एग्जाम दिए, और नेक्स्ट ईयर 12th का बच्चे लोग को भी हम एग्जाम दिलाए थे अपना ऑनर्स को लेकर के। बच्चे लोग भी दिए थे, बहुत अच्छा किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम टीचिंग लाइन में आ गए, और कुछ जब टीचिंग लाइन में आए थे तो कुछ बच्चे लोग को सपोर्ट जब हम पढ़ाए तो बच्चे लोग भी अच्छा किए। उसके बाद गते गते आने धीरे धीरे जो है बच्चे लोग अच्छे परफॉर्मेंस करते गए, और आज ऑफलाइन में वही परफॉर्मेंस के बदौलत बच्चे की संख्या अभी है, और उस बच्चे को ऑफलाइन में जो है उन्हीं लोग को हम अभी फिलहाल सोचते थे कि अभी हम जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है, मान लिया जाए कि मेरा ही बच्चा ऑफलाइन का देखे। ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब का तो एल्गोरिदम है जो अगर मान चले कि मेरा बच्चा देखा है, फुल वॉच किया है, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि आगे तक भेजेगा ही। इसके माध्यम से और भी मेरा फेस वैल्यू बढ़ेगा, और मैंने जब धीरे धीरे टीचिंग लाइन को इंक्रीज किया। तो अभी के टाइम पे सर, जैसे कि आज जिस समय हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिहार में एक स्कॉलर वेरिफिकेशन, टॉपर्स वेरिफिकेशन होता है, राइट? तो ये टॉपर्स वेरिफिकेशन चल रहा है। बिल्कुल, मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहूंगा कि ये क्या होता है और किस लिए इसको किया जाता है। जी जी सर,
बिल्कुल आपने बताया टॉपर्स वेरिफिकेशन, जैसे कि आज सेकेंड डे है और टॉपर वेरिफिकेशन का आज लास्ट डे भी है। और क्लास 12 का भी टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। इसमें वही बच्चे लोग आते हैं जो पूरी तरह से सेहत से टीचरों की बात मान करके सेल्फ स्टडी करके एक अच्छे नंबर लाते हैं, जिसके माध्यम से बोर्ड ऑफिस के द्वारा कॉल जाते हैं और उन लोग को बुलाया जाता है, उन लोग को इंटरव्यू लिया जाता है। तो वो बच्चे लोग का संघर्ष और मेहनत जितना बरकरार रहा है उसे दिखाने के लिए उन लोगों अंदर में जो इंटरव्यू लिया जाता है आने वो बच्चे पर डिपेंड किया और उसके टीचर के पढ़ाई के पर डिपेंड करता है। जी। और अब थोड़ा सा सर जैसे कि जी जैसा कि ये सिनेरियो ही अभी चल रहा था, बिल्कुल तो टॉपर वेरिफिकेशन का ये सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे पूरे बिहार के बच्चे पटना आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि यूट्यूब जगत में अपने अभी जस्ट हम खुद स्वयं ये टॉपर वेरिफिकेशन जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ से हम आए यहाँ पे। तो आपके कितने बच्चे आए थे सर? बच्चे नहीं, हम सिर्फ तो आए थे हम कोई और भी काम से, लेकिन सोचे चलिए टॉपर वेरिफिकेशन भी चल रहा है तो वहाँ पे गए। कुछ बड़े बड़े जो टीचर जो है जो सोशल मीडिया में पूरी तरह से प्रचलित है उन लोग से कुछ मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। और फिर सोचे कि चलिए जब यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ और भी सामान घटा हुआ है, कमी था सामान में। जैसे आपको बताया कि मैच में के लिए तो बैटरी का जो है तो उधर हम लोग तरफ मिल नहीं रहा था, लेकिन उसको भी ले लिए। आने के एक काम से लेके हम बहुत सारे काम कर लिए, आकर के पटना में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब लास्टली सर चलते हैं हम लोग, जैसे कि आप जब भी हमसे जुड़े जी, ठीक है, हमारा तो शुरू से एक नेचर रहा है कि देखिए हार्डवेयर अलग चीज हो जाता है लेकिन सही प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई भी शिक्षक ये जो ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहला चीज नहीं, हम सभी टीचरों से यही कहेंगे कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं और जैसे कि हम भी पढ़ा भी रहे थे ऑफलाइन, जितने भी टीचर है ऑनलाइन के माध्यम में आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपना फेस वैल्यू अगर दिखाइएगा तो आसपास में आप ये मत सोचिए कि आप लोग आसपास में लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलने वाले बहुत होते हैं सर। आप अपना फेस वैल्यू दिखाइए, एक से अनेक लोग जानेंगे और जानने के बाद आप एक अच्छे ये नहीं शुरुआत में आप एक कीजिए कि हम बहुत बड़ा सेटअप पहले बना लेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, नहीं आप शुरुआत से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत पहले डिजिटल बोर्ड सिर्फ बाय किए थे, जब देखे कि नहीं थोड़ा सा और इसे हम चेंजिंग करना चाहते तो फिर मैंने माइक लिए, फिर कैमरा लगाए, फिर पूरा मतलब सेटअप कुछ किए। और वो जो सेटअप है ऐसा नहीं कि मेरा जो सेटअप है एक अलग स्टूडियो में है, नहीं एक ही साथ में है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक ही साथ है। मैं बच्चे लोग को सामने ऑफलाइन में भी रखे रहते हैं और सामने मेरा जो कैमरा है वो लोग चले जाते हैं, फिर अपना ऑफलाइन में देख लेते हैं। इसलिए सभी टीचर लोग जितने भी टीचर हैं आप लोग ऑनलाइन के माध्यम में आइए, ऑनलाइन ही आप लोग का अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगा और बच्चे लोग का प्यार मिलेगा। बहुत इसमें आप कह ही नहीं सकते आप क्या बोले, बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है सर कि मैं आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से टीचरों को भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए आज के डेट में 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख ये जो स्टूडियो की प्राइस है जिसमें आपको एक डिजिटल बोर्ड, कैमरा, कंप्यूटर, माइक, लाइटिंग और ये सब तीन काम आप जो देख रहे हैं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बशर्ते अगर आप अभी अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप नया चैनल बना रहे हैं और आपके पास पैसा है, हर चीज है, लेकिन फिर भी जैसा कि सर हम वही बताते हैं अपने डेमो में भी और सजेशन भी देते हैं कि आपके पास पैसा है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रखिए, जिससे भी आप सेटअप करा रहे हो वो आपके मतलब दायरे में ही है। बिल्कुल आपके पास पैसा है तो सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन एनालिसिस बड़ा जरूरी है। एकदम बिल्कुल कि आप ये जो अमाउंट सस्पेंड कर रहे हैं अपने पास से वो कहाँ तक आपको जरूरी था, क्योंकि 4 लाख का स्टूडियो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट लाइफ पढ़े आपसे वो बड़ी बात, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनके लिए आप सेटअप कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने ये चीज देखा भी है, बहुत सारे टीचर स्टूडियो लगाने के बाद अगर नहीं सफल हो पा रहे क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो मिस कर रही है उनकी, वो सोशल मीडिया को उस स्तर पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो सर मैं आपसे एक अभी इसी बीच में एक सवाल मेरे मन में आ गया है कि आप ये बताइए सर कि सोशल मीडिया को यूटिलाइज करने में हमारी कंपनी का या हमारा क्या योगदान रहा आपके? बहुत अच्छा योगदान रहा सर जी। जैसे कि जब से हम अभी सेटअप करवाए हैं उस समय डिजिटल बोर्ड ही नहीं बाई थी आपके जरिए, तो उस समय भी थोड़ा कम से कम उसको देख करके आसपास में जितने मेरे ऑफलाइन के बच्चे थे वो और इंक्रीज होकर के आए और सब लोग को आसपास में पता चल गया कि अब पूरा सेटअप हो गया और सर ऑनलाइन में भी आएंगे
अगर हम दिन में अगर सुबह हम लोग अगर ऑफलाइन क्लास करेंगे तो शाम में सर ऑनलाइन भी आकर के हम लोग को बताएंगे, जिससे उससे और भी मम्मी पापा भी लोग देखेंगे। बच्चे लोग तो यही चाहते, बहुत सारे बच्चे के मम्मी पापा नहीं पहचान पाते कि मेरे टीचर कौन है। कम से कम ऑनलाइन के माध्यम से आए तो उस गार्जियन तक तो मेरा फेस वैल्यू चला गया। और उन लोग अगर बाई चांस कभी देख भी ले वीडियो तो लगेगा नहीं टीचर सच में इस तरह से यहाँ मेहनत कर रहा है, तो हो सकता है इससे बेहतर भी ऑफलाइन में भी करते होंगे। और बहुत अच्छा लगा सर। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा कि मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, जो मैं कह रहा था कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत बड़ा मैटर करता है, और सही प्रोसेस, सही दिशा में चलना। जैसा कि आपने यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताया, ठीक है, लेकिन क्या खाली यूट्यूब है जहाँ पे आपका वीडियो जो है बच्चों तक जाता है? नहीं, स्टूडेंट आपको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, और शायद यूट्यूब से बेहतर व्यूज आपको इंस्टा पे मिल जाए, फेसबुक पे मिल जाए। लेकिन सपोज दैट अगर आपका यूट्यूब नहीं चल रहा है और इंस्टा चल रहा है, तो उसको कैसे एक शिक्षक यूटिलाइज कर सकता है? नहीं तो देखिए, अगर आपका इंस्टा चल रहा है और फेसबुक दोनों भी चल रहा है, तो यूट्यूब को एल्गोरिदम को बढ़ाने के लिए आपको तो पहले यूट्यूब का मेन जो स्ट्रेटेजी होता है, जो आपको अच्छे तरह से जानना होगा। इसके तो कुछ टीम वर्क भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्वयं नहीं सारा चीज संभाल सकते हैं। यूट्यूब का सारा एल्गोरिदम को आप अकेले हैंडल नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए आप बनाइए, और एक कुछ तो टीम होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक दो एडिटर, ये सारी चीजों तो सारा रिसर्च रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा टीम वर्क करे तो और भी ज्यादा यूट्यूब का एल्गोरिदम बढ़ता है और अच्छा भी लगे। और सबसे बड़ा चीज है कि यही कि आपके पास एक टीम तो होनी चाहिए, छोटा भी टीम हो, उस टीम को, जैसे कि अभी सर यहाँ बैठे हैं और सर की टीम इस पॉडकास्ट को हमारे कैमरे के साथ साथ अपने कैमरे से भी रिकॉर्ड कर रही है। बिल्कुल, ठीक है, तो सर एक छोटी टीम हो जो आपके जानने वाले हो, आपको जिनके ऊपर विश्वास हो, जिनके ऊपर आप सारी चीजों को छोड़ सके। और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें ये भी होता है कि सर रिसर्च, जी, कि आप किस स्तर पे रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। एजुकेशन की ही बात करो तो उसमें भी कुछ एक्सपर्ट हैं जिनकी राय जाननी आपको बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने एजुकेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके स्ट्रेंथ को समझना है, किस टॉपिक पे अभी वीडियो चल रहा है, उस टॉपिक से आपको भी सीखना है और कुछ बेहतर आपको बताना है। यूनिकनेस तो चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, देखिए अभी सभी, जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है पूरी तरह से खत्म हो गया था, अब तो वेरिफिकेशन चालू हो गया। अब नए जो बच्चे हैं उन लोग को क्या है कि अब सभी सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग को कंटिन्यू मिलता रहे, और बहुत सारे टीचर हैं जो वीडियो यूट्यूब पर डाल ही रहे हैं। तो इसी के बीच आप किस तरह से आप कंटेंट दे रहे हैं, तो अभी 1 महीने तक बच्चे लोग अपना सही टीचर को रिसर्च करने में समय देते हैं। अगर जिस बच्चे को अगर सही रिसर्च में अगर आगे कि नहीं, ये टीचर हमको अंत तक पढ़ा देंगे और अच्छी तरह से हमको गाइडेंस करके अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, तो उसी समय बच्चे लोग डिसाइड कर लेते हैं और वही परफेक्ट भी होता है। मार्केटिंग मतलब एक तरह से मार्केटिंग, जी, सारे बात का सार है मार्केटिंग। बिल्कुल। और ऑनलाइन अगर आपको आना है तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। और साथ ही साथ मैं सर से रिव्यू लेना चाहूंगा अपने प्रोडक्ट का। हमने जो भी हार्डवेयर दिया, जो भी सपोर्ट दिया सर से, तो सर क्या कभी ऐसा फील हुआ कि आपने गलत जगह से प्रोडक्ट परचेज कर लिया है? वैसा तो फील कभी नहीं हुआ, क्योंकि फील तब हो जाता जब हम आपके पास कॉल करते और आप कॉल नहीं रिसीव करते या इग्नोर कर देते या आप कभी कॉल बैक नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिस्टम गलत जगह से ले लिए। लेकिन हम कभी भी आपके पास कॉल करते हैं या आपके कंपनी के पास जब भी कॉल करते हैं, अगर आप कॉल नहीं भी उठा पाते फिर भी कॉल बैकअप कर देते हैं। इसमें हमको पूरा ट्रस्ट है जी। हमारा प्रोडक्ट कैसा रहा सर अभी तक? आपके जैसे ड्यूरेबल जितने आप हैं, क्या उससे 10 गुना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, और अभी तक तो सारा चीज अच्छा ही चल रहा है। और जो भी सारा कुछ, तो हम कुछ प्रॉब्लम में कुछ युक्ति भी होती है, तो आपका जो टीम वर्क है बहुत परफेक्ट है कि सिर्फ मेरा कोड लेकर के आप सारा चीज हैंडल कर लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए 2023 से हमारे साथ जुड़े हुए रघुनंदन सर, जो कि गया की धरती से है, और ये थी रघुनंदन सर की जुबानी। और आप सभी को अंत में मैं एक सचिन तिवारी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी तरह के इन सारे इंस्ट्रूमेंट और इन सारी चीज़ों पे आप ट्रस्ट करना चाहते हैं
तो क्रिएटर्स माइंड एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये शिक्षकों का कहना है। हम तो अपने आप को बेहतर हमेशा बताते रहेंगे, और कोई भी बेचने वाला आपको हमेशा ये चीज बेहतर बताता ही रहेगा, लेकिन प्रामाणिकता के साथ अगर आपको जो बता पाए वो मुद्दा है आपके लिए भी, और सही प्रोसेस में चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टूडियो सेटअप तो जस्ट माइंडसेट है कि आपको बहुत जरूरी है, जिसको चाहिए और बिल्कुल चाहिए आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद चाहिए। बट इनिशियल स्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए जरूर हमारी टीम से आप संपर्क करें एक बेहतरीन गाइडेंस के साथ। और जो कि टीम बहुत जरूरी है आपको, वो टीम की कमी आपकी क्रिएटर्स माइंड पूरी करके देगी, ये वादा है आपको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसे ही किसी टीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।